क्या आपने कभी सोचा है कि डिटर्जेंट की इस दुनिया में जहां एक वक्त पर सिर्फ दो ही नाम थे, एक था निरमा और दूसरा था सर्फ, जो भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान लेवर का ब्रांड था। इन दोनों दिग्गजों की टक्कर के बीच एक तीसरा नाम चुपचाप पैदा हुआ, धीरे धीरे पनपा और फिर ऐसा छाया कि इन दोनों को ही पीछे छोड़ दिया। ना कोई चमक धमक, ना फिल्मी सितारे और ना ही कोई महंगा विज्ञापन, सिर्फ एक सीधा सा वाक्य, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। जी हाँ, यह कहानी है घड़ी डिटर्जेंट पाउडर की, एक पूरी तरह भारतीय ब्रांड जिसने माटी से उठकर बाजार के महारथियों को झुका दिया। तो आइए जानते हैं उस महारथी के बारे में, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। दोस्तों, साल था 1988, जगह कानपुर, उत्तर प्रदेश। यह वो दौर था जब भारत में डिटर्जेंट का मतलब ही था निरमा या सर्फ। सर्फ उस समय का प्रीमियम ब्रांड था जिसे हिंदुस्तान लेवर ने बनाया था। देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मल्टीनेशनल एफएमसीजी कंपनी थी ये। वही निरमा एक भारतीय ब्रांड था, अपनी सस्ती कीमत और लोकप्रिय जिंगल से मध्यम वर्ग का दिल जीत चुका था। लेकिन इसी दौर में जन्म लिया एक ऐसे ब्रांड ने जिसे उस समय बहुत कम लोग जानते थे। नाम था घड़ी डिटर्जेंट और इसे लॉन्च किया था आरएसपीएल ग्रुप ने, जिसकी शुरुआत की थी एक सरल लेकिन दूरदर्शी कारोबारी मुरलीधर ज्ञानचंदानी ने। नाम लोगों को अटपटा लगा घड़ी, पर इस नाम के पीछे थी एक सोच, ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो वक्त के साथ टिके, जो हर आम इंसान की पहुंच में हो। जहां सर्फ अपने ब्रांड को स्टाइलिश और प्रीमियम बना रहा था, वहीं घड़ी ने वो रास्ता चुना जिसे कोई नहीं चुन रहा था, गांव, कस्बे और भारत का असली मध्यम वर्ग। जी हाँ, सर्फ महंगा था और निरमा की क्वालिटी अब लोगों को परेशान करने लगी थी। वहीं घड़ी ने सस्ती कीमत, बेहतर सफाई और धीरे धीरे फैलते भरोसे से अपनी जगह बनाई। जब बाकी कंपनियां टीवी पर लाखों खर्च कर रही थी, घड़ी ने ट्रेनों, रेलवे स्टेशनों, लोकल दुकानों और दीवारों पर प्रचार करना शुरू किया। जहां सर्फ एक्सेल ने अपने दाग अच्छे हैं जैसे हाई प्रोफाइल कैंपेन चला रहा था, घड़ी ने सिर्फ यही कहा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, और यही सीधा संवाद काम कर गया। 2000 के दशक तक आते आते निरमा की चमक फीकी पड़ने लगी, उसकी क्वालिटी को लेकर शिकायतें बढ़ी और ब्रांड ने खुद को एक नए जमाने के अनुसार ढालने में देरी कर दी। इसी दौरान घड़ी ने वो खाली जगह भरी जहां निरमा पीछे हट चुका था और सर्फ कभी पहुंचा ही नहीं। 2012 में घड़ी डिटर्जेंट ने भारत के डिटर्जेंट बाजार में इतिहास रच दिया। घड़ी ने सर्फ एक्सेल को पीछे छोड़ दिया और बना देश का नंबर 1 ब्रांड। उस समय घड़ी का 20% से अधिक मार्केट शेयर था। आरएसपीएल ग्रुप की पहचान देश भर में हो गई। जहां हिंदुस्तान लेवर के पास अनुभव था, वहीं घड़ी के पास जमीन से जुड़ा ग्राहक का ज्ञान था। सर्फ आज भी एक बड़ा नाम है, लेकिन प्रीमियम सेगमेंट में घड़ी वही बना जो निरमा कभी हुआ करता था, भारत का असली डिटर्जेंट। आज घड़ी सिर्फ डिटर्जेंट नहीं, एक पहचान है। आरएसपीएल ग्रुप आज वीनस सोप, एक्सपर्ट डिशवॉश और रेड चीफ शूज जैसे ब्रांड चला रहा है। उन्होंने रियल एस्टेट और एक्सपोर्ट्स में भी कदम रखा है। पर घड़ी की खासियत यही है कि आज भी ये ब्रांड पूरी तरह भारतीय है, पारिवारिक है और आम भारतीय को ध्यान में रखकर चलता है। घड़ी की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आप ग्राहक को समझे, उसकी भाषा में बात करें, तो बिना चमक धमक के भी आप बाजार में जीत सकते हैं। निरमा ने कभी सर्फ को हराया था, पर घड़ी ने दोनों को ही पीछे छोड़ा, क्वालिटी से, भरोसे से और सच्चे इरादों से। जहां एक दौर में निरमा देश के हर कोने में था, आज घड़ी वहां मौजूद है और उसने अपने नाम को बड़े विज्ञापनों से नहीं, बल्कि लोगों के भरोसे से बड़ा बनाया है। अगर आपको घड़ी की ये सच्ची और देसी सफलता की कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस ब्रांड की सुनना चाहते हैं, और चैनल फैक्ट इन्फो नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जहाँ हम आपको सुनाते हैं ऐसी कहानियाँ जो न सिर्फ आपको प्रेरित करती हैं, बल्कि ये भी दिखाती है कि भारत में बने ब्रांड भी विश्व स्तर पर चमक रहे हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखिएगा, सच्चे इरादों और सही सोच से घड़ी भी एक दिन घड़ी घड़ी याद की जाती है।